तो जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज बहुत दिन के बाद आप लोग के सामने क्लास लेकर आ रहे हैं। थोड़ा व्यस्तता था, इसी कारण क्लास को हम नहीं ला पा रहे थे, पर कोई बात नहीं, अब क्लास कंटिन्यू हम करेंगे। चलिए, अभी तक हम पीछे जो जो चैप्टर पढ़ा दिए उसका सारा वीडियो अपलोड हो चुका है, जैसे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एसिड व सॉल्ट, मेटल नॉन मेटल और लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस बायोलॉजी का बहुत बड़ा चैप्टर था। केमिस्ट्री लगभग खत्म हो चुका है, अभी बायोलॉजी चल रहा है। बायोलॉजी के बाद हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स से। ओके, तो लाइफ प्रोसेस बहुत लंबा टॉपिक है, उसको बहुत हम पार्ट बाय पार्ट बनाकर उसको डाल दिए हैं, उसको अब देख लीजिएगा। अब यहाँ पे स्टार्ट होने वाला आज बहुत ही बेहतरीन चैप्टर, जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम बहुत ही टिपिकल लगता है बच्चों को, तो यहाँ पे हम बहुत ही आसान भाषा में समझाने का हम कोशिश कर रहे हैं। ओके, यहाँ बहुत है, आपको इजी भाषा में आपको मिलेगा। चलिए, सबसे पहले समझते हैं कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। कंट्रोल क्या है, पहले सीधा सीधा वर्ड पे चलते हैं, उसके बाद हम टॉपिक पे चलेंगे। कंट्रोल का मतलब क्या होता है, किसी पर नियंत्रण करना। नियंत्रण करने का मतलब क्या है, किसी को अपने वश में करना। कैसे कर सकते हैं, मार के, डांट के। बच्चों पे कंट्रोल कैसे किया जाता है, प्यार से कंट्रोल किया जाता है, कभी मार के डांट के भी कंट्रोल किया जाता है। स्कूल में बच्चा क्या होता है, टीचर का डर से क्या होता है, कंट्रोल में रहता है। पूरा क्लास में क्या होता है, बच्चा शांत होता है। एक कोऑर्डिनेशन क्या है, कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है समन्वय। कहने का मतलब ये है कि हमारे और आपके बीच में कोऑर्डिनेशन बढ़िया होना चाहिए। मतलब हम आपको साथ देंगे, आप हमको साथ दीजिएगा। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम हमारे बॉडी के लिए, जैसे हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम होता है, वैसे हमारा एक नर्वस सिस्टम होता है। रिस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेशन सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, उसी तरह हमारा एक नर्वस सिस्टम है। नर्वस सिस्टम, बात करें नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम। इन नर्वस सिस्टम के अंतर्गत क्या आता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हमारे बॉडी में जो कंट्रोल है, अभी हम खड़ाए हैं, ठीक है, अभी हम ऐसे झुकेंगे तो गिर नहीं रहे हैं, तो बोलिएगा कि सर आप पैर के सहारे खड़ा है, तो कोई तो कंट्रोल कर रहा है कि इतना ही झुको, अब इससे ज़्यादा झुकेगा तो गिर जाएगा। ओके, हमारे बॉडी में अगर हम यहाँ पे चींटी काटेंगे तो बोले ज़्यादा जो है चींटी काटेंगे तो अब बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा, तो हाथ को बोलेगा नहीं अब दूर हटाओ। ओके, जैसे हम अगर कोई चीज़ को खा लेते हैं, ज़्यादा गर्म या तो ज़्यादा तीखा, तो उसको उगल देते हैं बाद में, बहुत ज़्यादा गर्म चला गया मुंह में या तो बहुत ज़्यादा तीखा, तो हमारे बॉडी को कोई तो है जो हमारी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है, उसमें समन्वय स्थापित कर रहा है, कोऑर्डिनेशन दे रहा है उसको कि भाई ये तुम्हारे लिए नहीं है। ओके, तो चलिए हम इस टॉपिक में देखेंगे हमारे बॉडी में जो कंट्रोल सिस्टम होता है। जैसे हम बोलते हैं कि अब हमको बोलना चाहिए, हम नहीं बोलते हैं, या तो फिर बोलते हैं, हमको रोना चाहिए, रोते हैं, तो कोई तो कंट्रोल कर रहा है। अब हमारा पैर आगे बढ़ाना है। जैसे कभी आप रात में सोए होंगे तो मच्छर आपको काटता हो तो ऑटोमेटिक आता है, हाथ ऐसे चला जाता है। तो ये कैसे होता है, मच्छर कहीं काट रहा पैर में तो वहाँ जाता है, देखिए हाथ वहीं जाएगा, देखें या ना देखें, तो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में कोई ना कोई कोऑर्डिनेशन कर रहा है और कंट्रोल भी कर रहा है। ओके, चलिए अब हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम पढ़ते हैं। ये कहता है क्या, जैसे हम क्या करते हैं, हीट, अगर हमको गर्मी मिलेगा मतलब हम आग के पास जाएंगे तो हाथ को हटा देंगे, ठंडा के पास जाएगा तो हाथ को हटा देंगे। अगर कोई जिसे प्रेशर दबाएगा कुछ, हाथ को हटाने की कोशिश करेंगे। क्यों, क्योंकि हमारा बॉडी उसको कंट्रोल स्थापित कर रहा है कि भाई ये तुम्हारे बस का नहीं, अब इससे ज़्यादा नहीं होता है। जैसे कभी आप बच्चे को देखे होंगे कि मालिश करते होंगे, तो एक लिमिट प्रेशर तक वो बच्चा सह सकता है अपने मालिश को, ऐसा नहीं कि एकदम उस पर चढ़ जाइएगा, पैर से एकदम दोम दीजिएगा, हड्डी पसली से टूट जाएगा। दूसरा क्या, लाइट। जैसे लाइट आता है हमको सब चीज़ दिखने लगता है, लाइट बंद कर देते हैं कुछ नहीं दिखता है, तो आँख को बंद कर लेते हैं तो नहीं दिखता है। तो लाइट कहीं ना कहीं हमारे बॉडी में इंटर कर रहा आँख के थ्रू। अगर कोई बोल रहा है भैया इधर सुनिए, अच्छा हाँ क्या बोले, तो हम रिस्पॉन्स करते हैं। क्या करते हैं, रिस्पॉन्स। साउंड आया उसके हिसाब से रिस्पॉन्स करेंगे। कोई चीज़ हमको दिखा तो उसके हिसाब से हम रिस्पॉन्स करेंगे। जैसे बढ़िया कुछ दिखा तो उसकी तरफ हम जाते हैं, खराब चीज़ दिखा, कभी देखते होंगे कुछ गंदा चीज़ देख लेते होंगे, मन खराब हो जाता है तो उधर से हटा देते हैं। दूसरा क्या, ठंडा। अगर ज़्यादा ठंडा आपके हाथ में रख देगा तो हाथ को हटा दीजिएगा। जैसे हैंड टचिंग ऑन द हॉट ऑब्जेक्ट, अगर आपका गर्म चीज़ पे हाथ चला जाए तो उसको हटा दीजिएगा, ऑटोमेटिक जाते ही ऑटोमेटिक हट जाएगा। बहुत ही फास्ट प्रोसेस होता है। ऐसा है, प्यार से किया, भैया आप प्यार से आए हैं, कुछ देर रुकिए ना, थोड़ा सा गर्म हो लीजिए तब हटाइएगा, तब तक हमारा हाथ क्या होगा, जल जाएगा। हमारा बॉडी, हमारा ब्रेन जो सिस्टम है, हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड, हमारा जो शरीर के अंदर जो भी मशीन फिट है, वो कितना होशियार है कि अब तुम अगर ज़्यादा देर रखा तो तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा। ओके, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम में क्या काम करता है सर, जैसे हल खेती करते हैं, सीधा सीधी समझिए, देसी भाषा में खेती करते हैं, तो उसके लिए क्या चाहिए, फावड़ा चाहिए, हल चाहिए, कुदाल चाहिए, बीज चाहिए, ऐसा बहुत सारा चीज़ चाहिए।
पानी चाहिए, सीड चाहिए, खाद चाहिए, लेबर चाहिए, तब जाके क्या होता है, खेती होता है। खेती करने का मतलब ये नहीं गए हल जोते और अनाज काट के ले आए, भाई बहुत सारा प्रोसेस हो कि तब जाके खेती से धान हम लगाते हैं, और धान कटने के बीच में बहुत सारा प्रोसेस होता है। ओके, तो ये मिल के कौन करता है, कुछ खेत उपजाता है धान को तो हम खाद ऊपर से डालते हैं। ओके, अब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सिस्टम जो है पूरा वो मिलके कौन कौन बनाता है, तो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, दो चीज मिलके हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हमारे बॉडी में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन सिस्टम दो चीज मिलके बनाता है, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम। सर ये नर्वस सिस्टम क्या होता है, जैसे हमारा बॉडी है, जैसे हम बोलते हैं ना सेल इज स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, उसी तरह जो नर्वस सिस्टम है वो क्या न्यूरॉन्स से बन के बना है। सर ये न्यूरॉन्स क्या है, तो सुनिए, जब आप चैप्टर सेल पढ़े होंगे तो आपको पढ़ाया गया है कि सेल क्या है, स्ट्रक्चर एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। एक नॉर्मली आप सेल पढ़ते हैं, हमारा बॉडी मल्टीपल टाइप ऑफ सेल से ही बना है और मल्टीपल सेल से बना है। सुनिए, मल्टीपल टाइप ऑफ सेल से और मल्टीपल सेल से बना है, हम सिंगल सेलुलर नहीं है, क्या मल्टीपल सेलुलर, मल्टी सेलुलर है। हमारे अंदर बहुत सारा सेल है और विभिन्न प्रकार का सेल है। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, न्यूरॉन, क्या है, नर्व सेल। उसी तरह क्या है, हमारे प्रकार के जो नर्वस सिस्टम है वो न्यूरॉन्स से बना है। किससे बना है, न्यूरॉन्स से। न्यूरॉन्स को ही क्या कहते हैं हम, नर्व सेल कहते हैं, नर्व सेल। ओके, चलिए इंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, ऐसा हार्मोन हमारे बॉडी में क्या होता है, हार्मोन रिलीज करता है। हमारे हार्मोन से, हार्मोन क्या है, सिंपल समझिए केमिकल है। जैसे अब चीनी क्या है, अगर मिठास चाहिए तो चीनी को लेते हैं, मिर्च को लेते हैं नहीं, तीखा चाहिए तो मिर्च को लेते हैं। तो हमारे बॉडी में बहुत प्रकार का हार्मोन रिलीज होता है। सर हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, भाई तीखा अगर हमको चाहिए तो क्या, पहले बात सुनिए, तीखा अगर आपको चाहिए तो किससे किससे तीखा आप ले सकते हैं, मिर्ची गुंडी फाक लेंगे उससे भी तीखा, मिर्च को खा लेंगे उससे भी तीखा, गोलकी को भी खा लेंगे उससे भी तीखा, कुछ प्लांट का पौधा भी पत्ता आता है उसका भी खा लेंगे वो भी तीखा। सर मीठा हम कहाँ से ले सकते हैं, चीनी से ले सकते हैं, गुड़ से ले सकते हैं, फ्रूट से ले सकते हैं, सलाइवा भी आता है, तो ऐसे की रोटी भी चबाएंगे उससे भी मिठास आता है। तो हार्मोन बहुत प्रकार का होता है, बहुत सारा फंक्शन होता है। सर ये हार्मोन का इसमें काम क्या है, देखिए यहाँ पे हार्मोन का काम क्या है, अब देखिएगा ध्यान से। पहले न्यूरॉन्स और पहले न्यूरॉन्स को समझते हैं, नर्व सेल। जो न्यूरॉन्स होता है ना बहुत ही तेजी से क्या करता है, फास्ट रिएक्शन देता है। जैसे हम हाथ को आग पे रखें तुरंत हटाते हैं, जैसे हाथ को रखेंगे तुरंत हटा लेंगे, क्यों हटाते हैं, क्योंकि फास्ट प्रोसेस होता है। क्या होता है, ये फास्ट प्रोसेस होता है। बट ये फास्ट प्रोसेस होता है लेकिन बहुत कम नैनो सेकंड में काम करता है। ऐसा क्या, प्यार से जाएंगे, प्यार से हटाएंगे, तब तो वो प्यार और दो प्यार के बीच में ना अचार बन जाएगा हमारा हाथ। नहीं, हम जैसे ही अच्छा कभी नीडल पे जैसे सुई निकाल रहे, चुभ गया तो तुरंत हटा देते, बाप रे चुभ गया। कांटा पे पैर रख देते तुरंत रिस्पॉन्स करता है। देखिए, और न्यूरॉन्स जो है, नर्व सेल जो है, हमारा जो वायरिंग है, जैसे घर में वायरिंग किया हुआ है, तो जैसे हम एक स्विच दबाएंगे बल्ब तुरंत जलता है, बल्ब तुरंत चलता है। लेकिन एक टंकी से नल में पानी में आने में कुछ तो मिनट लग जाता है टाइम, अभी खोलने धीरे धीरे पानी आ रहा है। लेकिन बल्ब में है ऐसा कि हाँ अभी हम मीटर ऑन किए तो मेन स्विच ऑन की एमसीबी, तब धीरे धीरे छुक 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 रेल आएगी और बल्ब आपका जलेगी, नहीं, वो क्या बहुत फास्ट प्रोसेस है। बट पानी वाला नल में जो पानी आता है वो थोड़ा स्लो प्रोसेस है। अब उससे भी स्लो प्रोसेस, कुआं से पानी खींच के लाएंगे तो और स्लो प्रोसेस होगा। उसी तरह क्या है, जब हमारे बॉडी में हमारा मैसेज को ट्रांसफर करना होता है एक जगह से दूसरे जगह, सर देखने के लिए, जैसे हम एक पहाड़ को देख रहे हैं बहुत सुंदर, तो हमारा आँख देखिएगा धीरे धीरे आएगा, हम सोचेंगे कितना सुंदर है, भाई नहीं, तुरंत हम देख लेते हैं। कोई चीज़ खाते तुरंत हमको मीठा लगा, खट्टा लगा, कोई हमको मारा तो तुरंत रिस्पॉन्स करता है। बट ये फास्ट तो रिस्पॉन्स करता है, बट क्या, शॉर्ट टाइम के लिए, तुरंत प्रभाव उसका खत्म हो जाता है। उसका प्रभाव क्या होता है, तुरंत खत्म हो जाता है। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, ये स्लो काम करता है। ये क्या करता है, स्लो काम करता है, धीरे धीरे काम करता है, बट ये लॉन्ग टाइम तक इसका प्रभाव रहता है। सर लॉन्ग टाइम तक प्रभाव रहता है, हाँ बताएंगे लॉन्ग टाइम तक कैसे प्रभाव रहता है। जिससे इंसान एक अचानक से मैच्योर नहीं होता, वो धीरे धीरे मैच्योर होता है, बट वो मैच्योर होता है धीरे धीरे, बट लंबे समय तक मैच्योर रहता है। ओके, क्या होता है, वो लंबे समय तक मैच्योर रहेगा। जैसे आप धीरे धीरे चलिएगा तो बहुत लंबे समय तक चल पाइएगा, दौड़िए हटाक से दौड़िएगा तो क्या होगा, तुरंत थक जाइएगा। दौड़िएगा तो बहुत तेज, लेकिन शॉर्ट टाइम के लिए। जैसे दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला धरती पर जो जानवर वो क्या, चीता है। तो भाई चीता 10-20 किलोमीटर नहीं दौड़ सकता है, वो क्या है, बहुत कम समय में बहुत हाई स्पीड अचीव कर सकता है। ओके, अब चलते हैं न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स को ही क्या कहते हैं, नर्व सेल कहते हैं। ये क्या है, यूनिट
ऑफ नर्वस सिस्टम। हमारा जो नर्वस सिस्टम है एनएस से हम दर्शाएंगे इसको। जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो किससे मिलकर बना है, छोटा छोटा यूनिट है, उस सेल से मिल गया है। वो कैसा करके है, नर्व सेल या तो न्यूरॉन से मिलकर बना हुआ है। ओके सर, नर्व सेल का काम क्या है या तो फिर न्यूरॉन्स का काम क्या है, ये हमारा जो पढ़ा रहे उसका काम क्या है, तो सुनिए काम क्या है। टू रिसीव द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम इन्वायरमेंट, हमारे पर्यावरण में जो भी कुछ बदलाव हो रहा है या तो जो भी कुछ परिवर्तन हो रहा है उसको हम देखते हैं। सर देखते हैं, अरे रात को सोया सुबह उठा फूल खिल गया तो उसको हम आँख नहीं रहेगा तो हमको पता चलेगा। तो पर्यावरण में बदलाव आया, हम क्या किए, एक पेड़ लगाएं, एक महीना के बाद बड़ा होगा उसमें फल आ गया, तो हमारा आँख नहीं रहेगा तो हम उसको देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। ओके, तो ये बदलाव हम देखते हैं, जो भी होता है वो इन्फॉर्मेशन को हम लेते हैं। टू एक्ट अकॉर्डिंग थ्रू द मसल्स और ग्लैंड, अब ये हमारा मसल्स और ग्लैंड के थ्रू होता है। अब हम आँख को क्या करें, आँख में जो चीज़ देखने के लिए है, हमारा जो कॉन सेल है, रॉड सेल है, जो भी है उसको हम हटा देंगे तो वो देख पाएंगे, हम नहीं देख पाएंगे। जैसे कोई कलर है, लाल कलर का फ्रूट है, लाल कलर का कपड़ा है, तो हम कब देख पाते हैं, जब उसमें कॉन सेल मौजूद होता है। अगर कॉन सेल मौजूद नहीं होगा तो हम कलर को नहीं देख पाएंगे। ओके, टू रिसीव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस बॉडी पार्ट। अब देखिए, अब यहाँ बम फूटा तो बम सच में फूटा, ये हम देख के पता किए हैं, लेकिन हो सकता है कोई जलाया होगा, धुआं निकल रहा होगा। पहले ध्यान समझिए सर, बम हम फोड़ते सामने से देख नहीं पा रहे हैं, बहुत दूर से फूट रहा है, लेकिन अगर बम फूटेगा तो आवाज़ आएगा तो कन्फर्मेशन हो जाएगा कि वहाँ पे बम फूटा या तो कुछ फूटा। लेकिन सिर्फ हम देखेंगे तो धुआं से अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते हैं। एक फूल है, बहुत सुंदर दिख रहा है, हम कैसे जानेंगे कि उसमें खुशबू है, जब तक नाक से छू के पता कर पाएंगे नहीं। तो हमारी बॉडी में क्या है, अलग अलग प्रकार का क्या है, सेंस ऑर्गन्स है। क्या है, सेंस ऑर्गन्स है। अलग अलग चीज को देखिए, हमारे बॉडी में 5 प्रकार का सेंस ऑर्गन्स है। आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। आइज हो गया, ईयर हो गया, स्किन हो गया, टंग हो गया। ओके, आँख हो गया, नाक हो गया, कान हो गया, जीभ और त्वचा। हम इतना ही हमारा सेंस ऑर्गन्स है। कोई भी चीज़ को हम इसी से महसूस करते हैं। अगर कुछ ठंडा गर्म है तो स्किन से, खट्टा मीठा टेस्ट तो मुंह से, कुछ अच्छी अच्छी बातें को कान से सुनते हैं और अच्छी अच्छी चीज़ों को नाक से देखते हैं और खुशबूदार चीज़ को नाक से सुनते हैं। तो हमारे पर्यावरण में जो चेंज हो रहा है वो हम किससे लेते हैं, 5 प्रकार के रिसेप्टर हमारा सेंस ऑर्गन्स है। भगवान ने बनाया 5 प्रकार का सेंस ऑर्गन, और मनुष्य का शरीर भी कितना प्रकार से कितना भौतिक पदार्थ से मिलकर बना है, 5 चीज से मिलकर बना है। ओके, अब हम बात करते हैं कि सर ये स्टिमुली और रिस्पॉन्स क्या है। स्टिमुली और रिस्पॉन्स क्या है, जैसे प्लेट को छुएं तो रिस्पॉन्स आएगा कि नहीं, कि गर्म है कि ठंडा है, तो उसको हटाएंगे तो रिस्पॉन्स आएगा। ये हमको बताया कौन, हमको बताया कौन कि ये ठंडा या गर्म है? कोई तो रिसेप्टर होगा, कोई तो रिसेप्टर होगा, कोई तो रिसेप्टर होगा। जैसे बिजली में तार में करंट है, वो हम कैसे जानेंगे, छुएंगे झटका महसूस होगा। अगर हमको झटका ही नहीं महसूस होगा तो हमको पता चलेगा इसमें करंट है, नहीं करंट है। उसी तरह हमारे बॉडी में बहुत प्रकार का रिसेप्टर होता है। सूंघते हैं, क्या अच्छा खुशबू फूल का आ रहा है, कोई परफ्यूम मारा है भाई, तो हमको कैसे पता चलता है? हमारे मतलब जो नोज है उसमें क्या है, गैस्ट्री रिसेप्टर होता है, उससे हम सूंघ के पता कर लेते हैं कि हमारे बॉडी में क्या है, ये मतलब कुछ चीज़ खुशबू दे रहा है। जैसे हम कुछ चीज़ को देखते हैं तो हमारे बॉडी में एक रिसेप्टर लगा हुआ है, वो हमको पता करता है। जैसे हम कोई चीज़ को काटते हैं तो वो रिसेप्टर लगा, वो रिसेप्टर अगर हटा देंगे तो पता नहीं चल पाएगा। जैसे एक टेस्टर में लाइट जलता है, अगर वो लाइट को हटा देंगे, टेस्टर को डालेंगे प्लग में और टच करेंगे, लाइट ही नहीं जलेगा, तो पता चल पाएगा फिलहाल कि उसमें करंट है? नहीं। फिर दूसरा मेथड लगाना होगा, क्या लगाना होगा? हाथ को छूना होगा, जो डेंजरस है। ओके, चलिए थोड़ा हम इसको लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, स्टिमुली तो रिस्पॉन्स और रिसेप्टर, 3 चीज होता है। सर ये नहीं समझ में आया। देखिए जैसे हमारे पर्यावरण में अगर कोई चीज़ चेंज आया तो हमें जरूर बदलाव देखने को मिलेगा। अगर हम रास्ते में जा रहे हैं, अचानक हमको टक्कर कोई मारेगा तो हमारे बॉडी में जरूर कोई बदलाव होगा भाई, हम बचने की कोशिश करेंगे। ओके, तो सिंपली समझिए कि अगर पर्यावरण में बदलाव आए, जैसे टचिंग ए हॉट प्लेट, अगर हम गर्म चीज़ को छुएंगे तो जरूर कुछ ना कुछ बदलाव आएगा। रिस्पॉन्स तो कुछ होगा ना, रिस्पॉन्स तो उसका प्रभाव तो कहीं देखने मिलेगा, रिस्पॉन्स तो कुछ जरूर देगा। जैसे रिस्पॉन्स में क्या होगा, विड्रॉ ऑफ आवर हैंड। ऐसा है कि गर्म चीज़ को छुएंगे तो छूले रख देंगे, नहीं, हमारा हाथ क्या किया, हट जाएगा। क्या करेगा, हट जाएगा। सर ये कौन बताता है? तो रिसेप्टर। क्या होता है ये? रिसेप्टर। हमारे जो
सेल्स होते हैं उसमें रिसेप्टर, हमारा जो स्किन है उसमें रिसेप्टर लगा हुआ, हमारा जो बॉडी किससे मिला हुआ, सेल से बना हुआ है, हमारा बॉडी किससे बना हुआ है, सेल से, तो उसमें कुछ रिसेप्टर लगा हुआ है, क्या है, रिसेप्टर लगा हुआ है। आर स्पेशलाइज्ड टिप ऑफ सम सेल ऑफ द डिटेक्ट द इंफॉर्मेशन, एक क्या है, इंफॉर्मेशन को डिटेक्ट करता है। जैसे आप लोग गीगर काउंटर एक डिवाइस होता है, कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल कहीं पे है तो सामान है तो जगह है तो वहाँ जाएंगे तो उससे हम डिटेक्ट कर सकते हैं। जैसे स्टेथोस्कोप सुन लेते हैं, आपका धड़कन धड़क रहा है, बीपी माप लेते हैं स्पाइरोगैनोमीटर से कि वो माप लेते हैं, तो बहुत सारे इलेक्ट्रोमीटर से दूध की शुद्धता माप लेते हैं। वैसे क्या है, हमारे बॉडी में रिसेप्टर लगा हुआ है। अब हम चेक करते हैं कि सब 5 प्रकार का रिसेप्टर है, तो सेंस ऑर्गन्स है उसमें कौन कौन सा रिसेप्टर है, उसका नाम क्या है और क्या काम है, तो चलिए हम देखते हैं। इसको हम मिटा देते हैं। बहुत ही मजेदार चैप्टर है, अभी तो सिर्फ इसका ट्रेलर चल रहा है भाई। जैसे अगर हम बात करें रिसेप्टर ऑफ सेंस ऑर्गन्स, रिसेप्टर ऑफ सेंस ऑर्गन, सर जैसे पहला हम लेते हैं, पहले आँख लेते हैं, दूसरा नाक, आंख में कौन सा रिसेप्टर लगा हुआ है, फोटो रिसेप्टर। किस क्या लगा हुआ है, फोटो रिसेप्टर। सर नोज में क्या लगा, ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्टरी। ईयर्स में क्या, फोनो रिसेप्टर। फोनो रिसेप्टर। टंग में क्या लगा हुआ, गेस्ट्री रिसेप्टर। और इसमें क्या लगा हुआ है, ये तो खत्म हो गया, इसमें लगा हुआ है किसी रिसेप्टर्स। ओके, ये क्या है, कुछ रिसेप्टर है। अब याद रखिएगा कि आंख में कौन सा रिसेप्टर होता है जिसके कारण हम क्या करते हैं, कोई चीज को देख सकते हैं। तो आंख क्या करता है, विजिबल या तो सी, सिंपली देखने के लिए। नोज क्या करता है, स्मेल। नाक का काम क्या है भाई, नाक का काम, अब बोलेगा सर नाक का काम तो श्वास लेना है, हाँ भाई ठीक है, और भी कुछ काम है। अब सूंघने के लिए मुंह के पास तो कुछ नहीं ले जाएंगे कि मुंह से सूंघ, बहुत ही बढ़िया स्मेल आ रहा, भाई मुंह से नहीं सूंघा जा सकता है, मुंह से टेस्ट किया जा सकता है। ईयर का काम क्या है, साउंड है तो ऑडियो, और इसका एक और काम है, बैलेंस ऑफ बॉडी। कान का ना काम क्या है, बैलेंस करना। सर कान का काम बैलेंस करना, हाँ भाई स्केलेटन सिस्टम में जाके वीडियो जरूर देख लीजिएगा, हमें बताए हैं। हमारा जो ओसिस हड्डी होता है, जो कान में 3 हड्डी होता है ना, उसमें जो स्टिपिज सबसे छोटा हड्डी होता है, खरगोश में भी सबसे छोटा हड्डी स्टिपिज होता है। तो हमारे बॉडी में जो ओसिस हड्डी होता है, वो हड्डी जो कान का हड्डी होता है, वो हमको बैलेंसिंग करने के लिए मदद करता है। अगर हम सीधा खड़ा हैं तो साउंड अगर आ रहा है तो हम बैलेंसिंग खड़ा रहेंगे। कभी देखते आप शांत भाव से, चेतना से आंख बंद करके खड़ा हो जाइए, आंख बंद कर लीजिए, देखिए हमारा आंख और कान दोनों ने बैलेंस करने के लिए बहुत मदद करता है। सर नहीं समझ में आया, जैसे अगर आपको विश्वास नहीं होता होगा तो आप जरूर एक बार प्रैक्टिकल करके देखिएगा। आंख को बंद कर लीजिए और ऐसा हाथ करके ऐसे खड़ा कर लीजिए, तो आप अगर ऐसा रखिएगा तो नहीं गिरिएगा, आंख बंद कर लीजिए तो गिरने लगते। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, आंख हमको जरूर बैलेंस करने के लिए मदद करता है और कान जरूर बैलेंस करने के लिए मदद करता है। सर एक टंग क्या करता है, टेस्ट। टेस्ट एक क्या है, टेस्ट मतलब स्वाद कोई चीज में कैसा। स्किन क्या करता है, जैसे कोल्ड, हॉट, ये सब ठंडा चीज क्या है, एक ठंडा चीज। पेन, पेन मतलब दर्द हो गया, हाँ वो थर्मो लिख दिए तो हॉट हो गया। ओके,
थर्मोरिसेप्टर मतलब वो गर्म चीज़ को पहचानने में मदद करता है। ओके, तो ये सब रिसेप्टर हमारे बॉडी में लगा हुआ है, तो इससे हमको ठंडा, गर्मी, कुछ खुशबू हो गया। देखिए 5 सेंस ऑर्गेन्स है, रिसेप्टर और सेंस ऑर्गेन्स, 5 सेंस ऑर्गेन्स, 5 सेंस ऑर्गेन्स। ओके, चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में हम चलेंगे, डिस्कस करेंगे न्यूरॉन्स के बारे में कि एक्चुअल न्यूरॉन्स क्या है, न्यूरॉन्स का कौन कौन सा पार्ट्स होता है, जैसे डेंड्राइट होता है, साइटोन होता है, एक्सोन होता है, सिनेप्स होता है, और बहुत सारा मतलब उसमें फंक्शन होता है, वो कैसे काम करता है, हमारे बॉडी में कैसे सिग्नल आता है, कैसे सिग्नल जाता है, उसको हम देखेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।